मुंबई की सुनसान सड़क पर रात के 12 बजे लाल सिग्नल के पास एक औरत खड़ी थी, आंखें जलती अंगारे जैसी। भूतिया सिग्नल। यह कहानी मुंबई जैसे बड़े शहर में एक छोटे से गांव की है। भाग 1, शहर की रहस्यमयी सड़क। मुंबई जैसे बड़े शहर में रात के समय भी सड़कों पर हलचल रहती थी, लेकिन एक सड़क ऐसी भी थी जहां रात होते ही लोग जाने से कतराते थे। वह सड़क एक पुराने रेलवे सिग्नल के पास से होकर गुजरती थी, जिसे लोग भूतिया सिग्नल कहते थे। यह सड़क शहर के दक्षिणी हिस्से से होकर जाती थी और इसके इतिहास खौफनाक हादसों से भरा हुआ था। रात का समय, अचानक बिजली की गुल होती लाइटें और रेलवे सिग्नल की लाल चमकती बत्ती लोगों के दिलों में अजीब सा डर भर देती थी। वहां से गुजरने वाले अक्सर कहते थे कि सिग्नल के पास खड़े होकर किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो दिल को चीर देती है। शहर के लोग इस सिग्नल से जुड़े कई किस्से सुनाते थे। कुछ का मानना था कि इस जगह पर एक औरत और उसके बच्चे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और उनकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। भाग 2, अनजान यात्रियों का सफर। रात के 12 बजे का वक्त था। राहुल एक शहर के बिजनेसमैन का काम खत्म करके घर लौट रहा था। उसके दोस्त अक्सर उसे चेताते थे, राहुल कभी भी उस भूतिया सिग्नल से होकर मत जाना, वहाँ कुछ अनहोनी है। लेकिन राहुल ने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उस रात वह अपने ऑफिस से निकलकर सीधा उसी सड़क से गुजरने का फैसला करता है। उसका दोस्त विकास, जो उसके साथ था, बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल हंसकर कहता है, भूत कुछ नहीं होते हैं, यह सब दिमागी खेल है। राहुल ने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन जैसे ही वे सिग्नल के करीब पहुंचे, अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही थी और आसपास एक अजीब सी खामोशी थी। विकास ने घबराते हुए कहा, राहुल यह सही नहीं है, यहाँ से तुरंत निकल चलो। तभी उन्होंने देखा कि सिग्नल के पास एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाल साड़ी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सीधी राहुल की तरफ देख रही थी। विकास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने राहुल से कहा, इससे पहले कि कुछ और हो, चलो भाग चलते हैं। भाग 3, सिग्नल की रूहानी ताकतें। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। अचानक औरत ने राहुल की ओर इशारा किया और उसके कानों में किसी के रोने की दर्दनाक आवाजें गूंजने लगी। विकास की हालत खराब हो गई। वह राहुल से चिल्लाकर कहता है, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, ये औरत जिंदा नहीं है। औरत धीरे धीरे सिग्नल के पास से आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह गाड़ी के करीब आई, गाड़ी के अंदर तेज ठंडक फैल गई। राहुल ने देखा कि गाड़ी के शीशे पर किसी ने खून से अपने हाथों के निशान बना दिए हैं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने लगा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। औरत उनके पास आ चुकी थी और उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारे जैसी थी। उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज चीखे में बदल गई। भाग 4, अतीत का रहस्य। विकास ने डरते हुए कहा, राहुल यह वही औरत है जिसके बारे में हमने सुना था। इस सिग्नल पर उसकी औरत और उसके बच्चे की मौत हुई थी। वह हमें नहीं छोड़ेगी। सालों पहले इस जगह पर एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला और उसके छोटे बच्चे की मौत हो गई थी। वह महिला अपने बेटे के साथ ट्रेन पकड़ने आई थी, लेकिन ट्रेन के डिब्बे में पैर फिसलने के कारण दोनों पटरियों पर गिर गए। ट्रेन के नीचे आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से उस जगह पर कई रहस्यमय घटनाएं होती आ रही थी। भाग 5, मौत का शिकंजा। राहुल और विकास की हालत अब नाजुक हो चुकी थी। उनकी सांसें तेज चल रही थी और ठंड उनके शरीर में समा रही थी। अचानक वह औरत गाड़ी के अंदर आ गई, मानो वह हवा में घुलकर आई हो। राहुल और विकास अब अपनी मौत को करीब से देख रहे थे। औरत ने राहुल की गर्दन पर अपने हाथ रख दिए और उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगी। राहुल चीखना चिल्लाने लगा, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी विकास ने अपने होश खो दिए। गाड़ी के शीशे पर फिर से वही खून के निशान उभरने लगे। गाड़ी के अंदर राहुल की चीखें गूंजने लगी और सिग्नल पर वो औरत मुस्कुराते हुए गायब हो गई हमेशा के लिए। शहर के लोग अब और भी ज़्यादा उस सिग्नल से डरने लगे थे। लोग कहते हैं कि जो भी उस सिग्नल पर रात के वक्त रुकता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। आज भी अगर आप उस सड़क से रात में गुजरते हैं तो आपको राहुल और विकास की चीखें सुनाई देगी, और अगर किस्मत खराब हुई तो आप भी उस औरत का शिकार बन सकते हैं।